आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2758 के पास मूव कर रहा था और यहाँ पर मैंने दो पोजीशंस ही बताई थी कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो आप वेट करिएगा 2757। इसके नीचे अगर H1 का भी क्लोज लगता है तो फिर ये दोबारा जाएगा 60 के पास, और 60 के आस 60 के एरिया से रिजेक्ट होने के बाद ये 2748 से 46 एक माइनर लेवल है। हो सकता है कि इसको स्टे कर जाए, लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर ये जो है वो 2740 और 2738 तक आएगा। तो आप देख रहे हैं जिस तरह की पोजीशन बनी, ऊपर नहीं स्टे कर पाया। जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ मार्केट वीक है, एक बुलिश और दो बेरिश लगे थे। ये एक क्लोज हो चुका था, दूसरा जो है वो M15 का रनिंग में था सेल में। तभी मैंने ये बताया था कि यहाँ पर मार्केट वीक हो चुकी है, ये ज़्यादा ऊपर जाना मुश्किल होगा इसका। लेकिन अगर जाता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2771 वाला और वहाँ से रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर ये इस एरिया से अगर इसको नीचे जाना हुआ तो वेट करिएगा 2757 जो ये जोन है इसके नीचे H1 के क्लोज का, और उसके बाद आप 60-61 के आसपास से सेल कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट मैंने 2748 बताया था। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 2740 तक आने के चांसेस होंगे। ये एक मेजर लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और इसके ऊपर स्टे कर सकता है। और यहाँ से मैंने यही बताया था कि बुलिश भी हो सकता है, जैसा कि अभी मार्केट इसी एरिया को टेस्ट कर रही है। और अभी तक यहाँ कोई कंफर्मेशन तो नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरह M15 अभी तक सेल ही क्लोज है, लेकिन जिस तरह ये बिल्कुल लेवल को टेस्ट करके और बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर जो है वो कुछ पोजीशन बनती नजर आ रही है। देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो सपोर्ट एरिया है वो कल वाला जो हमारा था 2740 से 38 वाला, तो 20 पिप का जोन है। और यहाँ पर इसके बिल्कुल करीब एक रेजिस्टेंस भी बनता है जो 43 से 45 तक का है। और इससे ऊपर अगर देखें तो 2761 से 63 का है, और इससे ऊपर जो है वो वही सेम रहेंगे। अब यहाँ पर करंट पोजीशन ये है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया को नीचे ब्रेक किया, सपोर्ट को प्रॉपर टेस्ट किया और रेजिस्टेंस एरिया को अभी ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। तो इट मीन्स कि ये सपोर्ट अब वैलिड होती हुई नजर आ रही है काफी हद तक। लेकिन देखना ये है कि अब ये M15 का क्लोज कहाँ लगता है। अगर तो ये इस जोन से ऊपर 45 से ऊपर M15 का क्लोज लगता है तो फिर तो या तो ये सीधा ऊपर चला जाएगा, और अगर नीचे आता है तो हो सकता है यहाँ तक आए 43 तक या फिर 40 तक, और यहाँ से फिर दोबारा ये काफी कंफर्म होगी पोजीशन। अब ऊपर की अगर हम देखें तो इस टाइम कंडीशन ऊपर से भी जिस तरह सेल हुआ है, तो पहले इसको ब्रेक था, ब्रेक इसके अंदर क्लोज भी लगे हुए हैं, उसके बाद इसने शेडो ब्रेक किया, उसके बाद ये इसको जो है वो टेस्ट करके और नीचे की तरफ आया। तो ऊपर की कंडीशन भी यही वाज़ेह हो रही है कि ये ऊपर भी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर अब यही है कि अगर तो ये इसके ऊपर M15 का क्लोज करता है, लेकिन नीचे इस रेजिस्टेंस के दो क्लोज हैं, तो पॉसिबल होगा कि ये इस तरह की पोजीशन बनाए। लेकिन ये सीधा भी जा सकता है क्योंकि नीचे सपोर्ट ब्रेक नहीं है, तो इस हिसाब से ये दोबारा नीचे ना भी आए और ये सीधा भी इस तरह जा सकता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस यही होगा सेम, और इसको ब्रेक करता है तो फिर 71 और ये वाला एरिया है, और इससे ऊपर भी जा सकता है, इजी जा सकता है। अगर ये 40 वाले एरिया को ब्रेक ना करे तो इस एरिया तक तो इजीली जा सकता है और इससे ऊपर भी जा सकता है इस तरह। ये कंडीशन अभी फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी जैसा है कि अगर ये इस एरिया को शेडो ब्रेक कर देता है या फिर इसके अंदर आके क्लोज कर देता है, क्योंकि ये दो सेल क्लोज लगे हुए हैं, तो अभी मार्केट हम ज़्यादा वो नहीं कह सकते कि ये एकदम निकल जाएगा। मुझे ये लगता है कि ये यहाँ पर एक अपना पूरा सेटअप बना के फिर यहाँ से बुलिश होने के चांसेस होंगे। तो देख लीजिएगा, अगर तो ये इसको ब्रेक क्लोज करता है, M15 का क्लोज करता है, तो फिर पॉसिबल होगा कि ये इस तरह की मूव करे और फिर मजीद जो है वो रिजेक्ट हो जाए वहां से। ये होगा इस सूरत में जब इसके अंदर कोई क्लोज लगे। आज न्यूज़ है, बड़ी मूव लग सकती है,
और अगर ये अब भी करंट पोजीशन है, जैसे लेवल को आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रॉपर टेस्ट करके और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, 2-3 मिनट M15 के क्लोज में है। अब ये क्लोज अगर इस जोन से ऊपर दे देता है तो फिर तो ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि नीचे होके ऊपर जाएगा, और हो सकता है कि हल्का सा शेडो वगैरह अगर इसको लगा दे, ब्रेक भी करता है तो कोई मसला नहीं है। ये रिवर्स इस एरिया से तब होगा जब इसके अंदर क्लोज लगा हो। ये जो 40 का जोन है, इसके अंदर अगर कोई क्लोज लगाने के बाद जाता है, कम से कम M15 या फिर उससे ज़्यादा, तब ये 61 के एरिया से रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये इसको जिस तरह अभी कंडीशन है या फिर शैडो ब्रेक करके जाता है, तो भी ये इस एरिया तक इजीली 71 और 76 तक तो इजीली चला जाएगा। तो इस तरह की पोजीशन है। सेलिंग इस एरिया में तो अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने कल भी बताया था। और अब देख लेते हैं, 2 मिनट रह गए हैं, ये क्लोज कहाँ करता है H1 का क्लोज। लेकिन H1 का क्लोज कहीं भी हो, M15 का अगर रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर होता है, तो मैंने जैसा बताया कि यहाँ से सपोर्ट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। लेकिन अगर ये नीचे आके क्लोज करता है तो फिर कुछ और बन सकता है, इस तरह की पोजीशन बन सकती है। न्यूज़ हैं तो इसलिए काफ़ी बड़ी मूव हो सकती है, इसीलिए मैंने थोड़े लेवल भी ज़्यादा दिए हैं और पोजीशंस भी आपको परफेक्ट एरिया से कहाँ से क्या करना है वो भी बताया है। जैसे कल की हमारी एनालाइज थी कि अगर ये इस एरिया से नीचे H1 का क्लोज करता है तो आप वेट करिएगा और 60 के एरिया से आप सेल कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 48 है और सेकंड टारगेट 40 है। तो देखो, कंफर्मेशन हुई, H1 का क्लोज लगा है, 60-61 पे गया और वहां से आपके पास सेल था 48 तक, और 48 को ब्रेक किया तो फिर 40 तक। तो इसी तरह से हमारे लेवल्स के ऊपर मार्केट मूव करती है, हमें सिर्फ वेट करना है कंफर्मेशन का। जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही होता नजर आ रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।